हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या के बारे में। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, कब समाप्त हो रही है और फाल्गुन मास की अमावस्या पर क्या विशेष करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो और सबसे बड़ी बात कर्ज से मुक्ति हो, कर्ज से परेशानी से मुक्ति हो। तो आइए संपूर्ण बातें आज के वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि जैसा कि आप जानते हैं कोई साधारण तिथि नहीं है। बस हम साधारण इसलिए मान लेते हैं ना क्योंकि हर माह ये आती है। तो ऐसे में जो भी साधारण समझ लेता है उसको कहीं ना कहीं पितृदोष से जूझना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी को बताती हूँ कि साधारण मत समझिए। अमावस्या भले ही हर माह आती है लेकिन हमारे लिए होती बहुत विशेष है, बहुत खास है। तो इसे साधारण समझने की गलती मत करिएगा। अमावस्या तिथि पर एक तो इस बार जो संयोग बन रहा है, इस बार जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनको ये अमावस्या कर्ज मुक्त करने वाली है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आएंगी और कर्ज मुक्ति होगी। तो ये अमावस्या खास है, विशेष है। कैसे पूजन करना चाहिए, देखिए पहली चीज़ तो हर अमावस्या पर आपसे एक चीज़ बोलती हूँ कि अमावस्या कोई भी हो, आप अपने पितरों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करिए। क्योंकि बार बार कहती हूँ ना, देवता अगर नाराज़ हो गए तो आप उन्हें मना सकते हैं, लेकिन पितर अगर नाराज़ हो गए मनाना बहुत कठिन है दोस्तों। ऐसी स्थिति में पितर जल्दी आपके मानते नहीं हैं और इस स्थिति में देवताओं की पूजा का भी संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये अमावस्या खास है, विशेष है। क्योंकि इस अमावस्या पर मैं बता रही हूँ आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपकी कर्जे से मुक्ति होगी। बहुत ज़्यादा लोग कर्ज से, ऋण से परेशान हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे ऋण मुक्ति उनकी होने लगे। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अमावस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि घर की अगर टूटी हुई झाड़ू है, अगर गुरुवार को अमावस्या पड़ रही है तो ना करें। टूटी हुई झाड़ू है तो ज़रूर निकालिए। जो बेकार चीज़ें हैं जिनको आप सहेज के रखने वाले थे या रखे थे, जो आपके काम की नहीं है, उन चीज़ों को निकालने का, पुराने जूते हैं या कुछ भी है, तो सबसे बढ़िया दिन अमावस्या है। आप निकाल कर देखिए, बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़, अगर हो सके, शरीर सक्षम है, चल सकता है, कर सकता है, तो अमावस्या पर बढ़िया से घर की सफाई करें जितना हो सके। अमावस्या पर बढ़िया से घर की सफाई करें और कुछ और करे ना करे, आपको अपने रसोई की सफाई तो ज़रूर करना है। अमावस्या तिथि पर रसोई की बढ़िया से सफाई करें। और किसी भी दिन की अमावस्या हो, वैसे तो आप लोग काफ़ी सुनते सुनते जानते हैं, फिर भी बता देती हूँ कि आपको किसी भी दिन की अमावस्या हो, बाल मत धुलिए। अब नीचे कमेंट में आएगा कि पीरियड्स के बाल भी तो नहीं धुल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या पूर्णिमा को तो मैं नहीं कहूँगी, बाकी आपकी आगे इच्छा, क्योंकि बिल्कुल बड़ा दोष है इसका। तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि आप बिल्कुल मत धुलिएगा अमावस्या पूर्णिमा को। हाँ, इस दिन कपड़े धो सकते हैं और कुछ साफ सफाई जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम लोग जानते हैं कि अमावस्या हमारी पड़ कब रही है। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 तारीख को, 16 फरवरी को। ये 16 फरवरी को 5:34 पर शाम को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और 17 तारीख को शाम को ही 5:30 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए कि अमावस्या तिथि हमारी जो है उदया तिथि के अनुसार 17 फरवरी को मनाई जाएगी। 17 फरवरी और दिन है मंगलवार। दोस्तों, ये दिन है मंगल का और कहीं ना कहीं जब भी आपके कर्ज में वृद्धि होती है, आप कर्ज के नीचे डूबते हैं, तो आपके मंगल हर हाल में खराब होते हैं। तो ध्यान रखिए, मंगल आपके खराब होते हैं। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए, तभी जाकर आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस विशेष बात का आप ध्यान रखना। अब दूसरी बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे कि दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है, कर्ज से निकलने के लिए आपको एक अचूक और रामबाण उपाय बता रही हूँ, जिसे आप अपने घर में करिएगा। थोड़ा कठिन है लेकिन आप इसे अपने घर में करिएगा। देखिए, हो सके तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और तांबे के एक लोटे में भरकर वहीं जल रखना है। और वही जल आपको, जब पाठ पूरा हो जाए, हनुमान जी की आरती कर लें, उसी जल को आप ले करके और पूरे घर में या दुकान में जो भी आपका जगह है आप उसमें छिड़किए। 11 दिन आप ये कार्य करिए। 11 दिन ये कार्य करने के बाद अब आपको क्या करना है, जब हनुमान जी को आपने प्रसन्न कर लिया, अब आपको 11 पाठ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का करना है। अब देखिए, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको लगता है कि ये पाठ जो है कब हमें ख़त्म करना है। तो देखिए, इस चक्कर में ना पड़िए, आप इस पाठ को करिए, चमत्कारी रूप से आपके कर्ज उतरेंगे। इस पाठ को करिए और तेज इसका असर, और आज से शुरू कर दीजिएगा। और तेज इसका असर देखना चाहते हैं ना, तो बस
ये अगर आप 11 दिन की बदले 40 दिन सुंदरकांड करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार ना हो जाए तो कहिएगा। लेकिन एक बात सुनिए, मैं बता देती हूँ आपको, मैं बोल रही हूँ, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आप तब तक नहीं कर पाएंगे ना जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी। एक मैंने इस पे पूरी एक वीडियो तैयार की थी बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, वही बात प्रभु की इच्छा नहीं कि मैं वो वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद लोग इस बात को समझे ना। लेकिन दोस्तों सुनिए मेरी बात, अगर आप कोई उपाय करते हैं, किसी चीज़ पे आपको विश्वास होता है ना, वो तब होता है जब आपके वो पर्टिकुलर ग्रह चाहते हैं कि वो अपनी रेमेडी खुद से कराएं, क्योंकि उनके चाहे बिना ना, चाहे मंगल, चाहे शनि, चाहे गुरु, चाहे बुध, आप किसी का कोई उपाय कर ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप कर पाएंगे। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी कृपा आप पे नहीं बरसेगी। इस विशेष बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर आपके प्रभु ने चाहा तो निश्चित तौर पे बता रही हूँ, 40 दिन तक ये उपाय जो मैंने बताया, 40 दिन तक ये उपाय सुंदरकांड वाला करके देखिए। 40 दिन के बाद 11 बार ऋण मोचन ठान लीजिए, आप निश्चित कर्ज मुक्त होंगे 100%। ये मैं आपको बता रही हूँ, और आप इसको करके आजमा के स्वयं देखिए। और आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। अब आइए और बता देती हूँ आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आज मंगलवार है, तो आज हो सके तो पीपल की पूजा मत ही करिएगा, क्योंकि बहुत लोग करते भी हैं, और करते भी हैं तो आप स्पर्श मत करिए, क्योंकि कर सकते हैं पूजा, ऐसा मना नहीं है, लेकिन स्पर्श मत करिएगा, ठीक है। दूर से ही करिएगा, पीपल को स्पर्श मत करिएगा। तो इस बात की, विशेष बात की जानकारी आप रखिए। अगर कहीं आस पास में नदी है और आप जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं, वहाँ जाकर स्नान करें और कुछ न कुछ दान करें। इससे भी ना छोटे छोटे काम ना बहुत बड़े लाभ आपको देते हैं। तो ये कार्य आप करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार की तरफ फायदा होता है। आप करके देखिए इस कार्य को। अमावस्या तिथि पर एक और विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने घर में खीर बना करके, और हो सके तो अपने पितरों के लिए ज़रूर निकालें। अब देखिए, अगर आप पितरों के लिए अगियारी देना चाहें तो अमावस्या को गाय के गोबर का एक कंडील सुलगाने, जब वो लाल हो जाए तो उसी पे थोड़ा सा खीर गिरा दें, पितरों के नाम से हाथ जोड़ लें। ऐसा भी कर देते हैं तो आपकी पूजा, आपका अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। चलिए, ये भी नहीं कर पाएंगे आप, तो आप एक और कार्य कर सकते हैं कि आप खीर की सामग्री किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर वो बना के खा भी लिया ना, जैसे दूध दे दे, चीनी दे दे, चावल दे दे, तब भी आपकी जो कष्ट है वो कम होंगे, और महादेव की कृपा से आपको पितृदोष जैसी समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।